तो चलिए आज हम डिस्कस कर लेते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। अब ये इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शंस जितने भी होते हैं वो एक्चुअली रिलेटेड है आपके पास चेन रूल से, और मैंने आप लोगों को चेन रूल करवा दिया है। तो होता क्या है इसमें, सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला कि 3x² + 4x + 5 है और इसके होल की पावर जो है मेरे पास 4 है। तो अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालने का तो मैं सिंपल लिखूंगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और सिंपल मैं क्या करूंगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल, पहले तो मैं पावर का करूंगा। तो जैसे मैंने पावर का किया और ब्रैकेट को मुझे एज इट इज रखना पड़ेगा फर्स्ट टाइम में, उसके बाद मैं क्या करूंगा एक पावर को लेस कर दूंगा। अभी मैंने पावर का ही डेरिवेटिव किया हुआ है, बाद में हमें क्या करना पड़ता है जो ब्रैकेट के अंदर है उसका भी डेरिवेटिव करना पड़ता है मल्टीप्लाई में। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो क्या हो जाएगा 6x + 4। तो ये तो बात हुई भाई चेन रूल की, लेकिन हम यहाँ पे चेन रूल डिस्कस करने ही नहीं वाले हैं, ऑलरेडी मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। तो किसकी बात करेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शंस की। तो बात आती है कि इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखेंगे उसका एक एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे पास आ रहा है भाई कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर थी ना उसको मैं y मान रहा हूं, जो ब्रैकेट के अंदर थी 3x² + 4x + 5 उसे मैं y मान रहा हूं। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 4। अब मैं कह रहा हूं आप इसका क्या करो डेरिवेटिव निकालो, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो आप इसका आंसर क्या बोलोगे पता है 4y³ हो गया आंसर। इसके आगे दोबारा कुछ नहीं करना, क्यों, क्योंकि हम डेरिवेटिव उसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं जिसके टर्म्स में आपके पास फंक्शन है। But what if I say that you have to find the derivative of y⁴ with respect to x? अब की बार मैंने वेरिएबल ही चेंज कर दिया। तो जब भी कभी हम एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालते हैं उसी चीज को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे फंक्शंस y के टर्म्स में है, मैं डेरिवेटिव निकालना चाह रहा हूं x के टर्म में। जरूरी नहीं मैं ऐसा, मैं डेरिवेटिव निकालने के लिए बोलूंगा x³ का विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे भी सेम चीज है, ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन ही है। कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि अरे जो y के टर्म्स में आ जाता है उसको इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। कोई जरूरी नहीं है, कोई भी दो अलग अलग वेरिएबल होगा, एक वेरिएबल वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना होगा विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, बस उसी चीज को बोल देते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तब बात आती है ये कुछ अलग है क्या, नहीं, जो हमने चेन रूल में किया है वही है। अब बोलोगे कैसे, अब समझाता हूं। अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पे ये जो y था, y जो था उसकी वैल्यू हमारे पास थी कुछ ना कुछ 3x² + 4x + 5 लिया था मैंने, ठीक है। अभी मैं मानकर चल रहा हूं कि ये कुछ भी सिंपल है, पहले तो आप इसका एक सिंपल डेरिवेटिव कर देना। सिंपल डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 4y⁵। लेकिन मुझे पहले से पता है यहाँ पे मैं विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव निकाल ही नहीं रहा हूं, मैं विथ रिस्पेक्ट टू x निकाल रहा हूं। अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू y निकालता तो ये तो आंसर आ चुका था, हो गया क्वेश्चन। लेकिन जब मैंने वेरिएबल चेंज कर दिया ना तो हमें चेन रूल के अकॉर्डिंग ऐसा अजम्पशन लेके चलना होता है कि इस y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में। तो अगर ये वाला फंक्शन इस y के जगह पे होता तो आप इसका भी डेरिवेटिव निकालते हैं अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, क्योंकि फिलहाल मैं मानकर चल रहा हूं कि मुझे y की वैल्यू नहीं पता, जरूरी थोड़ी कि यही होगा, कुछ भी हो सकता है फंक्शन x के टर्म में बेसिकली, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो इस y का भी डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, और करना क्या पड़ेगा, आपको पता ही नहीं कि y की वैल्यू है एक्चुअल में क्या x के टर्म में। तो उसके लिए आप क्या करोगे डेरिवेटिव क्या किसका निकालना, y का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि y की जगह पे, अगर y के जगह पे 4x होता तो आप यहाँ पे y के जगह पे क्या लिखते हैं 4x, और 4x का डेरिवेटिव निकालते तो क्या आ जाता सिंपल 4। तो ये आपका आंसर हो जाता। अगर यहाँ पे 4x होता तो एक तरह से आपने क्या करा, चेन रूल ही तो लगाया, 4x⁴ का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम। तो आपने क्या करा, यहाँ पे चेन रूल लगाऊंगा तो 4 आएगा, y इसको y को माना, y की जगह क्या आ जाएगा 4x⁵, और बाद में इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 4। तो यही तो आया ना, y की जगह 4x है और कुछ नहीं। तो अब बात होती क्या है यहाँ पे, जब दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकालना होता है तो स्टार्टिंग वाला जो वेरिएबल होता है उसका एक बार और dy/dx लिखना होता है और कुछ नहीं, जिसके रिस्पेक्ट में हमें निकालना होता है। और एक दो एग्जांपल लेंगे तो अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। अभी इसका डेरिवेटिव हमने क्या निकाला था 4y⁵, फिर y का डेरिवेटिव करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में, जो नीचे वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में, और कुछ नहीं, हो गया क्वेश्चन। अब जैसे कि इसकी बात करेंगे सेम टू सेम, पहले आप सिंपल डेरिवेटिव निकाल दो, क्या आ जाएगा 3x²। लेकिन x हमें नहीं पता कि t के टर्म्स में कुछ ना कुछ होगा, तो x का हम डेरिवेटिव निकाल देंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के टर्म्स में, हो गया क्वेश्चन। बस इतना ही काम करना होता है इम्प्लिसिट फंक्शंस में और कुछ नहीं। हाँ, क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप्स के आएंगे,
तो कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को अभी करवा देता हूं। जिस टाइप के क्वेश्चंस यहां मैं अभी आप लोगों को करवाऊंगा, सिर्फ आपको उसी टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। आराम से किसी भी बुक को उठा लेना, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे कि मेरे पास है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है एंड इन सभी क्वेश्चनों में आपसे लिखा रहेगा फाइंड dy बाई dx। ये हमें निकालना है, dy बाई dx निकालना है। कोई बड़ी चीज नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाली चीज है, ध्यान समझना। dy बाई dx का मतलब है कि मुझे x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो आप यहां पे लिख सकते हो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूं, ये तो क्या है आपके पास x के टर्म में, तो इसका डायरेक्टली आंसर होगा 2x। कोई चेन रूल लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेम वेरिएबल है, सेम रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। लेकिन यहां पे गड़बड़ है भाई, यहां पे कैसे निकलेगा, इसका एक बार सिंपल डेरिवेटिव करेंगे और बाद में आपको, क्योंकि y नहीं पता, x के टर्म में कुछ भी हो सकता था, तो y का यहां पे लिखेंगे dy विथ रिस्पेक्ट टू x और इक्वल टू में अब इसका डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, चाहे कोई भी रिस्पेक्ट में कर लो, कांस्टेंट नंबर है तो डेरिवेटिव 0। बस यहां से हमें क्या करना है, dy बाई dx निकालना, हो गया आंसर। तो मैं क्या करूं, 2x को उधर भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2y dy बाई dx दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2x। 2 से 2 को उड़ा दो, क्या बचा, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस x अपॉन y। ये आ गया आपके पास dy बाई dx। कोई डाउट है भाई? नेक्स्ट, अब धीरे धीरे हम क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज करते चले जाएंगे, फिर सारे के सारे जो डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि मेरे पास है यहाँ पे x इंटू वाई प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 4y इज इक्वल टू 7। धीरे धीरे क्वेश्चन का जो लेवल है हम इंक्रीज करते चले जाएंगे। ओके, अगर आप यहां पे देखो तो मेरे पास दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन आपके पास मल्टीप्लाई में, और जब भी कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो हमें यूज करना होता है प्रोडक्ट रूल। तो इसे आप u मान लोगे और इसे आप v मान लोगे। u और v इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमने स्टार्टिंग से u और v एज्यूम करके सॉल्व किया सभी चीजों को। तो u को एज इट इज छोड़ेंगे, v का डेरिवेटिव याद करो, डेरिवेटिव अगर मुझे निकालना होता है u इंटू v का विथ रिस्पेक्ट टू मान लेते हैं x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, u को एज इट इज छोड़ा, v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर बीच में प्लस, v को एज इट इज छोड़ा और u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो u को एज इट इज छोड़ा, v का डेरिवेटिव मतलब y का डेरिवेटिव निकालना। y का डेरिवेटिव क्या होगा, हमें नहीं पता x के टर्म में क्या है, तो y का डेरिवेटिव एज इट इज लिख देंगे dy बाई dx, फिर बीच में प्लस और क्या, v को एज इट इज मतलब y को एज इट इज और इनटू में x का मतलब फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, x के रिस्पेक्ट में, बीच में प्लस 3x स्क्वायर है भाई, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डायरेक्टली कर दो, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है, 6x आ गया और प्लस में ये हो गया आपके पास 4 और ये क्या y का क्या हो जाएगा dy बाई dx और इक्वल टू में 7 का क्या हो गया 0। बस ये हो गया। अब यहां से हमें क्या करना है, dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है। तो आपको क्या करना रहेगा, जितने भी dy बाई dx वाली टर्म होगी उसको एक जगह कर लो और बाकी सबको राइट हैंड साइड भेज दो, एक तरफ कर लो। तो जैसे ये वाली टर्म है तो इसको मैं इधर ही रखता हूं, x dy बाई dx, और किसको, इस वाले टर्म्स को, तो प्लस में 4 dy बाई dx इज इक्वल टू में, इसको मैं राइट हैंड साइड भेजूंगा तो माइनस का y बनेगा, इसको मैं राइट हैंड साइड भेजूंगा तो माइनस का 6x बनेगा। अब मुझे क्या करने का है, dy बाई dx निकालना है, तो मैं इन दोनों में से कॉमन निकाल लेता हूं, तो आ जाएगा dy बाई dx और ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पे x प्लस का 4 और इज इक्वल टू में माइनस y माइनस का 6x तो हमारे पास है ही है। अब मुझे चाहिए क्या, सिंपल dy बाई dx, तो dy बाई dx मैंने इधर ही रखा, इस वाली चीज को राइट हैंड साइड भेज दूंगा तो माइनस y माइनस 6x डिवाइडेड बाई x प्लस 4 हो गया, जो हमें निकालना था वो पता चल गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन का जो लेवल है वो अप हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू साइन y। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है मेरे पास, अगर मैं फिर से वहीं पे लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, क्वेश्चन वही फिक्स रहेगा, फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx, क्वेश्चन फिक्स्ड है आपके पास। ओके, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, इस बात का प्रॉपर ध्यान रखना है कि हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहां पे देखूंगा तो 2 को एज इट इज रखूंगा मल्टीप्लाई में, x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहां पे कोई तामझाम है ही नहीं, बीच में प्लस
3 को एज इट इज रखा मल्टीप्लाई में, y का डेरिवेटिव हमेशा क्या करोगे, dy बाय dx x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू, अब यहां पे आते हैं साइन y है, x नहीं है, अगर साइन x होता तो यहां पे लिख देते cos x हो गया काम, लेकिन ऐसा है ही नहीं, क्या है, साइन y है। तो एक बार आप सिंपल डेरिवेटिव तो फाइंड आउट करो, फिर चेन रूल लगा दो। तो साइन y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos y, लेकिन बाद में हम एंगल का तो डेरिवेटिव करने आते हैं ना, अगर वो सिंपल x नहीं होता है तो सिंपल x है कहां, y है, तो y का हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे dy बाई dx, उसके बाद सेम काम भाई, dy बाई dx वाली को एक तरफ करो, बाकी को एक तरफ रखो, इसको हम इधर ही रख लेते हैं, इस वाले टर्म को राइट हैंड साइड भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा cos y, फिर हो जाएगा dy बाई dx, में से माइनस कर दो, ये वाला उधर चला जाएगा, तो 3dy बाई dx। अब इन दोनों में से क्या करूंगा मैं, dy बाई dx कॉमन ले लूंगा, क्योंकि हमें इसी की वैल्यू चाहिए ना, तो मेरे पास बच जाएगा cos y माइनस का 3, और इधर आपके पास 2 तो खैर है ही। अब यहां पे बच गया मेरे पास dy बाई dx, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 डिवाइडेड बाई cos y माइनस का 3। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर dy बाई dx। उसके बाद और थोड़ा सा क्वेश्चन का जो लेवल है वो अप करते हैं, और बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान समझिएगा। हर एक क्वेश्चन, मतलब जितने अगले क्वेश्चन में जा रहा हूं मैं, हर एक में थोड़ा थोड़ा सा जो क्वेश्चन का लेवल है वो मैं अप करता चला जा रहा हूं। अब जैसे कि मैंने क्वेश्चन दिया आप लोगों को कि ये एक्स स्क्वायर वाई है, फिर प्लस में ये एक्स वाई का स्क्वायर है, और इज इक्वल टू में आपके पास सिंपल एक्स वाई है, ये क्वेश्चन है मेरे पास। तो ये भी बड़ा आसान सा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन है तो हमें यहाँ पे बस प्रोडक्ट रूल लगाना है, और अगर यहां लगाना है तो भाई यहां भी तो लगाना पड़ेगा, और अगर यहां है तो यहां भी लगाना पड़ेगा, मतलब 3 जगह हमें जो प्रोडक्ट रूल है वो लगाना पड़ेगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। चलो भैया u है, ये v है, मैं वापिस फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, अभी पीछे लिख कर बताया था आपको। तो यहां पे मैं बोलूंगा कि भाई u को छोड़ दिया, v का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा dy बाई dx, बीच में प्लस। अब की बार मैं v को छोड़ दूंगा, अब की बार मैं v को छोड़ दूंगा, तो u का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 2x, बीच में प्लस। यहां पे u को छोड़ देंगे भाई, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 2y, लेकिन क्योंकि ये y के टर्म्स में आता है, हमें y का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो आ जाएगा dy बाई dx, फिर बीच में प्लस। अब की बार y के स्क्वायर को छोड़ेंगे और x का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, अब यहां पे भी प्रोडक्ट रूल, पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरे को छोड़ा पहले का डेरिवेटिव। अब फिर से वही वाले सेम काम भाई कि dy बाई dx वाले सारे टर्म्स को एक तरफ कर दो चुपचाप, तो ये वाली टर्म को है मैंने एक तरफ कर दिया dy बाई dx, और कौन सी है, ये वाली है, प्लस का 2xy dy बाई dx, और कौन सी है, इस वाली चीज को अंदर लिया होता तो माइनस का x dy बाई dx, और सारी चीजें इक्वल टू में छोड़ दूंगा, तो ये आ जाएगा y, और इधर से जा रहा है ये वाली चीज, तो माइनस का 2xy हो जाएगी, और कुछ है, ये है माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा, राइट हैंड साइड भेज दिया मैंने। अब इन तीनों में से क्या करूंगा, dy बाई dx मैंने कॉमन ले लिया, तो जैसे मैंने इधर dy बाई dx कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां से एक्स स्क्वायर बचेगा, यहां से 2xy बचेगा प्लस का, और यहां से माइनस का x बचेगा, और ये अगर मल्टीप्लाई में होगा तो उधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, तो आंसर आ जाएगा इसका y माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, और यहां पे कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में बचा था, जो कि बचेगा क्या, x की स्क्वायर प्लस का 2xy, और यहां से बच गया था माइनस का x, उसे मैंने इधर डिवाइड में भेज दिया, और ये चीज आ गई आपके पास dy बाई dx। उसके बाद और थोड़ा सा क्वेश्चन को लेवल जो है हम अप करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले जाते हैं। जैसे कि मेरे पास आ गया आपकी बार यहां पे cos x इंटू वाई प्लस में साइन तो अभी हमने ले लिया था, तो 10 ले लेते हैं, 10y, और इक्वल टू में हम ले लेते हैं अल्फा। इस तरह की चीजें आपको यहां पे दी जाएगी। अब यहां की अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन बिल्कुल वही है, लेकिन माइनर से जो है वो चेंज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पे एंगल अलग दे दिया गया है, तो अलग कुछ और नहीं है, बस चेन रूल लगाएंगे, और चेन रूल के अंदर जो है वो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो सबसे पहले कॉस का डेरिवेटिव निकालूंगा तो आ जाएगा माइनस का साइन, और जो एंगल है चुपचाप पटक दो। उसके बाद आपसे क्या बोला, चेन रूल के हिसाब से एक्स वाई का डेरिवेटिव, और अभी हमने पीछे किया हुआ एक्स वाई का डेरिवेटिव, पहले का छोड़ दिया दूसरे का कर दिया, बीच में प्लस, दूसरे को छोड़ दिया पहले का डेरिवेटिव कर दिया, बीच में प्लस। 10y का क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर वाई, 10x का क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स, तो 10y का क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर वाई, लेकिन y का भी तो करना पड़ेगा ना चेन रूल के हिसाब से, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx, और इक्वल टू में ये अल्फा है।
अल्फा दे देंगे, बीटा दे देंगे, गामा दे देंगे, डेल्टा दे देंगे, के दे देंगे, ये सभी क्या होते हैं, कांस्टेंट नंबर होते हैं। और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। अब क्या करेंगे भाई, अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना भाई, अब डायरेक्टली dy बाई dx की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये जो माइनस का साइन एक्स वाई है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस का x साइन एक्स वाई, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और साथ में dy बाई dx भी है, फिर इसे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस का y फिर साइन एक्स वाई, उसके बाद हमारे पास ये प्लस का सेकेंड स्क्वायर y है, और साथ में आपके पास dy बाई dx इक्वल टू 0 है। चलो भाई, अब क्या करना है, dy बाई dx वाली टर्म्स को एक जगह कर दो, तो ये वाली चीज और ये वाली चीज को तो एक जगह है ही है, तो माइनस का x साइन एक्स वाई, साथ में dy बाई dx हो गया, और ये वाली चीज है आपके पास सेकेंड स्क्वायर y dy बाई dx इज इक्वल टू, इसको उधर भेज देता हूं, तो ये आ जाएगा y साइन का एक्स वाई, और यहां से हम क्या करेंगे, dy बाई dx कॉमन लेंगे हर बार की तरह, तो जैसे मैंने dy बाई dx कॉमन लिया, अंदर जो भी बचेगा वो क्या जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो ऐसे लिख देता हूं डायरेक्टली, y साइन एक्स वाई डिवाइड में क्या जाएगा, ये वाली चीज बची रहेगी, माइनस का x साइन एक्स वाई, और साथ में यहां से क्या बचेगा, प्लस का सेकेंड स्क्वायर y, सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। और अब सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आप लोगों को, जिसे आप बोल सकते हो ब्रह्मास्त्र, मतलब इस वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है मिस्टेक वो करते ही करते हैं। अब क्या है इस क्वेश्चन में, और समझते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, थोड़ा सा लेंथी जाता है लेकिन घबराना नहीं है। क्वेश्चन है मेरे पास साइन की पावर 4 और यहां पे आपके पास है x इंटू वाई, फिर बीच में आएगा आपके पास प्लस। हालांकि ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को चेन रूल में करवाया, बस यहाँ पे मिस्टेक जो होता है ना वो चेन रूल का होता है और किसी चीज का नहीं होता। ओके, तो और आ जाएगा मेरे पास, उसके बाद हम सिंपल लिख लेते हैं यहाँ पे x का क्यूब और y, और इक्वल टू में मेरे पास 3 10x ले लेते हैं, सिंपल ले लेते हैं। चलो, मेन चीज है मुझे ये चीज बतानी, तो ये चीज को थोड़ा सा फोकस करके समझना है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ऐसा चीज हमने आपको पहले करवा रखा है। एक सिंपल से लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास साइन की पावर 4 और एंगल में मेरे पास 3x है, तो जब हम इसका डेरिवेटिव आपको करवा रहे थे अकॉर्डिंग टू चेन रूल, तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था पहले करना होता है पावर का, उसके बाद करना होता है साइन का, और फिर करना होता है एंगल का। ये प्रोसीजर आपको याद रखना है। तो अगर मैं पावर का करता हूं तो पहले पावर आएगा पहले, और एक पावर लेस हो जाएगा, बाकी सारी चीजें एज इट इज, और फिर इनटू में, क्योंकि पावर का काम खत्म हो गया। अब आएंगे हम साइन पे, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, बाकी सारी चीजें एज इट इज, अब इसका भी काम खत्म। अब हम आएंगे एंगल पे, तो 3x का डेरिवेटिव 3। सो दिस विल बी आवर आंसर फॉर द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। बट हमें तो इसका निकालना है, तो सेम प्रोसीजर को मैं फॉलो करने वाला हूं। सेम प्रोसीजर को पहले पावर का करूंगा, तो पावर का किया तो 4 आ गया, साइन की पावर 3 हो गया, और बाकी सारी चीजों को ऐसे ही छोड़ दिया, बीच में मल्टीप्लाई। उसके बाद हम किसका डेरिवेटिव निकालेंगे भाई, चल बाहर जा चल। उसके बाद हम किसका डेरिवेटिव निकालेंगे भाई, साइन का, क्योंकि हमने फंक्शन का काम कर दिया। तो साइन का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस, और कॉस के बाद क्या, एंगल जो है एज इट इज। और उसके बाद हम आएंगे एंगल के ऊपर, बस एंगल में यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाता है, और जैसे ही प्रोडक्ट रूल आता है बच्चे परेशान, यहाँ पे कैसे करें, सिंपल, अभी कई बार करवा चुका हूं इसका डेरिवेटिव। x को छोड़ा y का डेरिवेटिव, बीच में प्लस, y को छोड़ा x का डेरिवेटिव, उसके बाद क्या मेरे पास प्लस में। अब यहां पे वापस मल्टीप्लाई में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना ही पड़ेगा। लगा देते हैं भाई, पहले फंक्शन को छोड़ दिया, दूसरे का डेरिवेटिव, बीच में प्लस, दूसरे को छोड़ दिया और पहले का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 3x की स्क्वायर, और इज इक्वल टू में 3 10x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मेरे पास, सेकेंड स्क्वायर x। अब ये थोड़ा सा जो है क्वेश्चन जो है लेंथी हो जाता है, तो बच्चे यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक करते ही हैं, बट आप बिल्कुल एकदम जो मैंने आपको चीजें मतलब मेन चीज बताई है उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो एग्जैक्ट आंसर आएगा, बिल्कुल करेक्ट वाला। अब क्योंकि ये ब्रैकेट है और ये सारी चीजें मल्टीप्लाई में, तो ये पूरा एक फंक्शन है, तो इससे इसको भी और इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं इस वाली चीज से, तो क्या हो जाएगा, 4x साइन की पावर क्यूब, एंगल में xy, फिर कॉस, एंगल में आपके पास xy, और साथ में आपके पास dy बाय dx, और फिर y से करेंगे तो यही चीज आ जाएगी, ये हो जाएगा 4y साइन की पावर क्यूब, एंगल में xy, उसके बाद आ जाएगा कॉस, एंगल में xy, और क्या आया बस, ओके, और प्लस में मेरे पास बच गया x की 3 dy बाय dx। उसके बाद हमारे पास जो बचा है ये हो गया, ये हो गया, अब ये बच गया
प्लस में 3x स्क्वायर वाई बच गया और इज इक्वल टू में 3 सेकेंड स्क्वायर x बन गया। बस अब सिंपल है, x वाले को एक तरफ कर, मतलब dy बाई dx वाले को एक जगह कर लेते हैं। तो मेरे पास dy बाई dx में ये है, ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है, बस यही दो टर्म है। तो इनको मैं एक जगह रख लेता हूं, तो ये हो जाएगा 4x साइन का क्यूब। यहाँ पे एक छोटा सा काम करता हूं, ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, आप लोगों को मैंने डबल एंगल का फॉर्मूला बताया हुआ। बहुत सारे क्वेश्चन में यहाँ पे पावर 4 नहीं दिया होता है, पावर 2 दिया होता है, तो सिंपल यहाँ पे 2 आता है तो डायरेक्टली फॉर्मूला बन जाता है 2 sin x cos x वाला। साइन डबल एंगल का फॉर्मूला sin 2x का क्या होता है फॉर्मूला 2 sin x इंटू cos x। तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इतना लंबा नहीं लिखना पड़ेगा इसीलिए। वैसे दो तो फिर भी लिखने पड़ेंगे, यहाँ पे बना सकता हूँ फॉर्मूला और यहाँ पे भी मैं बना सकता हूँ फॉर्मूला। कैसे, ध्यान समझना, अगर आप इसको और इसको थोड़ा सा नोटिस करते हैं तो ये क्या बनाएगा, यहाँ से मैंने इस 4 को लिख दिया 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स, और ये जो 2 है ना इसके साथ भी, मतलब इस पूरे के साथ है, तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या बना लेगा sin 2x। इस फॉर्मूले में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो डायरेक्टली कर लेते हैं, इस वाले और इस वाले को एक जगह कर लेता हूं मैं। तो मैं लिख देता हूं 4x साइन का क्यूब एंगल xy, फिर आ जाएगा cos एंगल xy, साथ में आ जाएगा मेरे पास dy बाई dx, और प्लस का ये आ गया मेरे पास x का क्यूब, ये हो गया मेरे पास dy बाई dx। उसके बाद बाकी सबको राइट हैंड साइड भेज दो। तो मेरे पास बच गया 3 सेकेंड स्क्वायर x, और ये वाली चीज आ गई मेरे पास, तो माइनस का 4y साइन का क्यूब एंगल xy, और साथ में आपके पास cos एंगल xy, और उसमें एक चीज और चला जाएगा आपके पास माइनस का 3x स्क्वायर y, ये वाली चीज माइनस का 3x स्क्वायर y। अब क्या करेंगे, यहाँ से dy बाई dx कॉमन ले लो भाई। जैसे मैंने यहाँ से dy बाई dx कॉमन लिया तो जो भी यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा वो डिवाइड में चला जाएगा, तो उसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इसको 3 सेकेंड स्क्वायर x माइनस 4y साइन का क्यूब एंगल xy, फिर cos एंगल xy माइनस का 3x स्क्वायर y, और पूरे के डिवाइड में क्या जाएगा dy बाई dx, जैसे मैंने कॉमन लिया अंदर बचेगा ये वाली चीज, तो ये हो गया मेरे पास 4x साइन का क्यूब एंगल xy, फिर cos एंगल xy, और यहाँ पे बच जाएगा प्लस का x क्यूब। तो ये आपके पास जो है वो फाइनल आंसर देखने को मिल जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन वाले। मैंने तो कुछ ज्यादा ही, मतलब थोड़ा सा बोल सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन ले लिया था, बट हाँ आप बोल सकते हो कि ये वाले क्वेश्चन अगर समझ में आ गए तो इस मतलब टॉपिक में आपको किसी भी तरह का कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं रहेगा, हर एक टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से कर जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी चीजें इस वीडियो में समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।